सुप्रभात बच्चों। इस तरह की 3 लाइन्स कॉपी आप लोगों के पास 3 है ना, जिसमें एक कॉपी का यूज़ हमने फंडामेंटल यूज़ माना, अक्षर वर्णमाला से लेके जितनी भी व्याकरण के लिए चीज़ें हमको यूज़ करनी है, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम उस कॉपी में लिखेंगे। और एक जो न्यू कॉपी में है उसमें हम अपना अब सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम नई कॉपी लेंगे। पहला पाठ के लिए पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ से हम सारे के सारे सिलेबस जो है न्यू कॉपी में लिखेंगे। तो पहला पेज यहाँ पर आपको नाम लिखना है और वैसा ही ये वाला पेज आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, इस वाले पेज में आप लोगों को उसी तरह जैसे आपने पहले इंडेक्स बनाई थी ऐसे ही यहाँ पर इंडेक्स बनाना है, फिर टॉपिक्स डालने हैं, वैसे ही सब कुछ होगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर ये वाला पेज खाली छोड़ देना है और यहाँ पर आपको जो है कक्कू टॉपिक डाल के और उससे संबंधित नोट्स बनाना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम अब वही बनाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग, जो हमारी कविता जो है हमारा फर्स्ट पार्ट, उसका हेडिंग हमने डाला। हेडिंग क्या डाला? कक्कू, है ना। फिर हमने यहाँ पर शब्दार्थ लिखा, शब्दार्थ को ब्रैकेट में वर्ड मीनिंग। अब इसको हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था हम वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कक्कू नामक कविता का सस्वर यानी स्वर के साथ वाचन किया था। अब हम इस कविता में आए हुए शब्दों के अर्थों को जानेंगे और अर्थ जानने से पहले हम ये जानते हैं कि शब्द होते क्या हैं। शब्द माना ये जो अक्षर दिख रहे हैं ना, क आधा का, ये व्यंजन अक्षर है ना, और इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। तो 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। तो ये शब्द हैं और ये उनकी मीनिंग है। और ये शब्दार्थ हम लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शब्दार्थ का मतलब होता है कि हमारे शब्दकोश का बढ़ना। हमको हिंदी भाषा में ये सारे शब्द यूज़ करने के लिए हमारे शब्दकोश में जमा होते जा रहे हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कक्कू कविता में पहला जो शब्द है क्या है, जो शीर्षक ही है कक्कू। कक्कू का मीनिंग होता है कोयल, है ना। अब इंग्लिश वर्ड है कक्कू और कक्कू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोयल। लेकिन यहाँ सब इंग्लिश वर्ड नहीं है, यहाँ कक्कू माना कोयल कविता में दिया हुआ है। तो कक्कू का मतलब होता है कोयल। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, आप लोगों को इस तरीके से लिखना है और लिखते समय बच्चों ध्यान रखना है कि अक्षर एकदम स्पष्ट बने, एक दूसरे से सम्यक दूरी पर हो, न ज़्यादा दूर हो न ज़्यादा पास हो। ठीक है, और एकदम स्वच्छ सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा शब्द है दिन भर। दिन भर आया था एक शब्द, लेकिन यह तो दिन भर रोता। तो दिन भर का मीनिंग होता है सारा दिन या पूरा का पूरा दिन ये रोता रहता है। तो दिन भर का मीनिंग है सारा दिन। ठीक है, और इन सब को समझने के लिए हमें अक्षर मात्राओं का विशेषकर अभ्यास करना है, वो हम करेंगे आने वाली क्लासों में। अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा शब्द है? चिढ़ाना। चिढ़ाना, चिढ़ाना। चिढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? मजाक उड़ाना। ये ड़ है ना, डा, डमरू का जैसे ड और नीचे बिंदी रहती है तो ये क्या हो जाता है? ड़ हो जाता है। ठीक है, मजाक उड़ाना। नेक्स्ट शब्द जो है आता है मिसरी। मिसरी माना बताया हुआ था पाठ पढ़ने के, कविता पढ़ने के दौरान कि मिश्री का मतलब होता है शक्कर से बनी हुई वस्तु। अब वो वस्तु किस यूज़ में आती है? श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए यूज़ में आती है। तो इस पाठ में मिश्री की जो है ना
उपमा दी गई है। उपमा मीन्स समानता बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा भड़कना, है ना। भड़कना का मीनिंग होता है चिढ़ना। चिढ़ना, बात बात में गुस्सा हो जाना, है ना। भड़क जाना, चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, फिर आता है तनिक, ठिठोली। तो तनिक का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी। ठिठोली हंसी मजाक। ये देखिए बच्चों, मैंने ये हंसी इस तरीके से लिख दिया क्योंकि पहले मैंने मजाक लिख दिया था, बट हंसी में भूल गई थी, सो सॉरी। इसको इसी तरीके से आपको लिखना है 3 लाइन बुक में। ठीक है, ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक। ठीक है, ये यहाँ ऊपर नहीं लिखना है, आपको इसी तरह एक लाइन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शब्द मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का मीनिंग होता है रूठना, रूठना या गुस्सा हो जाना, है ना। नेक्स्ट शब्द है झगड़ालू। झगड़ालू माना झगड़ा करने वाला, है ना। अब नेक्स्ट शब्द आता है हमारा चिढ़ना। चिढ़ना माने भड़क जाना। ये देखिए ऊपर भी क्या है, भड़क जाना को हमने चिढ़ना लिखा है। ये देखिए, भड़कना, चिढ़ना। अब चिढ़ना और चिढ़ाना में क्या अंतर होता है? चिढ़ाना माना होता है, इधर देखिए, चिढ़ाना मतलब होता है मजाक उड़ाना, यानी दूसरा कोई व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है, यानी वो हमको चिढ़ा रहा है। और चिढ़ना माना होता है भड़क जाना, मतलब उसने हमारा मजाक उड़ाया और हम भड़क गए। ठीक है, तो एक एक मात्राओं से शब्द की मीनिंग चेंज हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे? तो बच्चों, अब हमने इस पेज में हमने क्या लिखा? पूरे शब्दार्थ लिखे। शब्दार्थ के पीछे अब हमने जो कविता लिखी थी, जो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में दी थी, है ना। यहाँ नाम है डैश डैश डैश, फिर डैश डैश डैश, फिर चिढ़ाते, यहाँ तक। मतलब कि आपको ये याद करना है, लिख कर देखना है। ठीक है, जिससे आप लोगों का शब्दकोश भी बढ़ेगा और लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। तो इसको क्या करना है आपको फर्स्ट पैरा पूरा यहाँ पर पीछे लिखना है। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज शब्दार्थ लिखे और हमने पहला पैरा लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं और उन प्रश्नों के कैसे उत्तर दिए जाते हैं, ये सब हम जानेंगे विस्तार से। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब आगे बढ़िए। नमस्कार।